नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अंधविश्वास उस शहद की शक्ल में एक ऐसा जहर होता है जिसको पीने वाला यह समझता है कि उससे उसका कुछ न कुछ भला होगा, लेकिन असल में वो जहर उसके वजूद, उसकी रूह को भी खत्म करने का काम करता है। और इसी अंधविश्वास की आड़ में झाड़ फूंक करने के बहाने भूत भगाने का दावा करने वाले कुछ ढोंगी बाबा, बनावटी तांत्रिक अथवा मौलवी अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। और जब लोगों की आंखों से अंधविश्वास की यह पट्टी उतरती है तो ऐसे बाबा, तांत्रिक अथवा मौलवी की जनता चप्पलों से सुताई कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के मुरादाबाद जिले में भरी पंचायत में एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया है, जहां सिर्फ चप्पलों को उठाकर मौलवी की धुन कर पिटाई कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अगवानपुर मोहल्ले का है। यहाँ आरोपी मौलाना फुरकान इलाके में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है और साथ ही झाड़ फूंक करने का भी काम करता है। अगवानपुर मोहल्ले में ही मौलाना फुरकान के पड़ोस की रहने वाली एक युवती पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, जिसको लेकर जब युवती की मां ने मौलाना से इस बारे में बात की तो उसने युवती पर भूत प्रेत का साया होने की बात कही और उसका इलाज करने का दावा भी किया। युवती की मां उस मौलाना की बातों में आ गई और मौलाना के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले सामानों को लेकर बताए गए खर्च का पूरा पैसा भी उस मां ने उस मौलाना को दे दिया। इसके बाद मौलाना फुरकान झाड़ फूंक का सामान लेकर युवती के घर पहुंचा और अपना 3 झाम करने के बाद उसने घर के सभी लोगों से कमरे से बाहर चले जाने को और उसे अकेले कमरे में छोड़ देने को कहा। उसने कहा कि यदि कोई कमरे में रहा तो भूत उसके सर पर सवार हो जाएगा। घर वालों के मन में मौलवी की बातें सुनकर डर पैदा हो गई और वो उसे अपनी बेटी के साथ कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद भीतर से युवती के चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन मौलवी ने किसी को भी अंदर आने से फिर से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित युवती खुद कमरे से बाहर भागते हुए आती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। युवती काफी घबराई हुई होती है और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त नजर आते हैं। अपनी बदहवास बेटी को देखकर पीड़िता की मां और परिवार के अन्य सदस्य गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद इस पूरे वाकये को लेकर उन्होंने पुलिस के पास जाकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की, लेकिन इसी बीच मौलाना को पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने पीड़ित परिवार को समझाया और कहा कि ये एक समुदाय का मामला है, इसलिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद पंचायत बैठती है और इसी पंचायत के बीच पीड़ित परिवार की महिलाएं वहां पहुंचती हैं और आरोपी मौलवी को खरी खोटी सुनाते हुए पीड़िता की मां ने मौलवी की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौलवी की चप्पलों से होती पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस इस वीडियो के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या महज 4 चप्पलों से केवल मार देने भर से युवती की आबरू से खेल करने वाले इस आरोपी मौलवी के पाप धुल जाते हैं, या फिर वो अब पूरी तरीके से साफ पाक हो गया है? ये मामला किसी एक समुदाय विशेष का ही नहीं है, बल्कि आपकी बेटियों की आबरू का सवाल है। हो सकता है कि आज पीड़िता की मां ने चप्पलों से इस आरोपी मौलवी की पिटाई करके खुद के मन को थोड़ी तसल्ली दे दी हो, लेकिन कल को क्या पता ये मौलवी किसी और मासूम को अपने घिनौने इरादों का शिकार बनाए और तब शायद किसी मां के पास अपनी बेटी की आबरू को बचाने की या तो हिम्मत ना हो या फिर वक्त ही ना मिले। तब आप क्या करेंगे? किसे दोष देंगे और किस कोने में जाकर मुंह छुपाएंगे? ये आपको सोचना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।